सूर्य हमारे सौरमंडल का एक ऊर्जावान तारा है जो हीलियम और हाइड्रोजन समेत विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। सौरमंडल में मौजूद सभी 8 ग्रह सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन रात और साल में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से दिखाई देने वाला सूर्य अन्य ग्रहों से कैसा दिखता होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि सूर्य हर ग्रह से एक जैसा दिखाई देता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सूर्य से हर ग्रह एक निश्चित दूरी पर स्थित है। इसलिए वहां से सूर्य का आकार और चमक अलग अलग दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं कि विभिन्न ग्रहों से कैसा दिखाई देता है सूर्य का आकार। बुध ग्रह से सूर्य का नजारा। सूर्य के सबसे नजदीक पहले स्थान पर बुध ग्रह यानी कि मरकरी स्थित है, जिसकी लाल तारे से कुल दूरी 5,79,09,100 किलोमीटर यानी कि 57.91 मिलियन किलोमीटर है। मरकरी से सूर्य की छवि बहुत ही साफ और चमकदार दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस ग्रह का तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। पृथ्वी के मुकाबले बुध ग्रह की सतह से सूर्य 3 गुना ज्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस ग्रह से सूर्य को खुली आंखों से साफ साफ देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिनों का समय लगाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के कितना नजदीक मौजूद है और उसकी सतह से यह गर्म तारा कैसा दिखाई देता होगा। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे गर्म ग्रह है, जिसके पास अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। शुक्र ग्रह से सूर्य की तस्वीर। हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र यानी कि वीनस है, जिसका नाम रोम के प्रेम और सुंदरता के देवता के ऊपर रखा गया है। शुक्र ग्रह बहुत ही चमकदार है, जिसे रात के समय पृथ्वी से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की कुल दूरी 10,82,08,900 किलोमीटर यानी 108.2 मिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से इस ग्रह की सतह से सूर्य का आकार अलग दिखाई देता है। वीनस को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिनों का समय लगता है, जबकि यह सौरमंडल का सबसे गर्म और घने वायुमंडल वाला ग्रह माना जाता है। दरअसल वीनस का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और परिणाम स्वरूप इसकी सतह बेहद गर्म हो जाती है। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह से सूर्य बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत ही घना है। ऐसे में अगर आप वीनस की सतह से सूर्य को देखते हैं तो आपको सूर्य की छवि बहुत ही धुंधली नजर आएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो शुक्र से आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसकी धुंधली सी रोशनी बादलों के बीच से नजर आएगी। यही वजह है कि वीनस की सतह से सूर्य कभी नहीं दिखाई देता, जबकि उसकी चमक का भी इस ग्रह पर कोई असर नहीं पड़ता है। पृथ्वी से सूर्य का नजारा। सौरमंडल के तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ मौजूद है, जिसकी सूर्य से कुल दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को हमारे ग्रह तक पहुंचने में एवरेज 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो धरती पर जीवन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365.25 दिन का समय लगाती है, जिसकी वजह से यहाँ से सूर्य का आकार काफी बड़ा और गोल दिखाई देता है, जबकि उसकी चमक भी बहुत तेज होती है। हालांकि पृथ्वी की सतह से आसमान में देखने पर हम नग्न आंखों से सूर्य को काफी हद तक साफ साफ देख सकते हैं, जबकि सुबह और शाम के समय सूर्य का गोल आकार बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा सकता है। पृथ्वी से सूर्य काफी नजदीक दिखाई देता है, जिसकी हानिकारक रेडिएशन ओजोन लेयर की वजह से सतह तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल मौजूद ना हो तो सूर्य हमारे इतने नजदीक है कि हम उसकी हानिकारक रेडिएशन की वजह से जलकर खाक हो सकते हैं। मंगल ग्रह से सूर्य की छवि। सूर्य से चौथे स्थान पर मौजूद मंगल ग्रह अपने लाल रंग और बनावट की वजह से काफी अलग दिखाई देता है, जिसकी सूरज से दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 687 दिनों का समय लगाता है, जिसकी वजह से इस ग्रह की सतह से सूर्य बहुत ही दूर और छोटा दिखाई देता है। मंगल ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो काफी पतला है, लेकिन सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद होने की वजह से लाल ग्रह से सूर्य बहुत ही छोटे आकार का दिखाई देता है, जिसकी पर्याप्त रोशनी भी इस ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा मंगल ग्रह की सतह पर धूल और मिट्टी भरी भयानक आंधी व तूफान चलता रहता है,
जिसकी वजह से मंगल ग्रह से सूर्य की छवि धुंधली दिखाई देती है। इस ग्रह तक सूर्य की पर्याप्त रोशनी न पहुंच पाने के कारण इसका तापमान -48 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। बृहस्पति ग्रह से सूर्य का नजारा। हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, जिसकी सूर्य से कुल दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है, जो पूरी तरह से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से मिलकर बना है। इस ग्रह के आसमान पर हर वक्त घने बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह के अंदर झांकना भी मुश्किल हो जाता है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होने की वजह से बृहस्पति पर पृथ्वी के मुकाबले 27% कम रोशनी पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ से सूर्य बहुत ही ज्यादा छोटा और धुंधला दिखाई देता है। वहीं अगर बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा से सूर्य को देखा जाए तो वहाँ से सूर्य आधे से भी कम दिखाई देता है, क्योंकि बीच में मंगल ग्रह सूर्य की छवि को रोकने का काम करता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह के पास कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी सतह पर खड़े होकर सूर्य को देख पाना असंभव है। हालांकि अगर जुपिटर ग्रह के बादलों से सूर्य को देखा जाए तो उसका आकार पृथ्वी से दिखाई देने वाले किसी चमकदार सितारे की तरह नजर आएगा। शनि ग्रह से सूर्य की तस्वीर। शनि ग्रह यानी कि सैटर्न सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है, जिसके पास बर्फ और चट्टानों से बने ढेर सारे मजबूत रिंग्स मौजूद हैं। शनि ग्रह से सूर्य की दूरी 1.434 बिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से सैटर्न को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29 सालों का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह की तरह ही सैटर्न के पास भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है, क्योंकि यह ग्रह भी विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। पृथ्वी के मुकाबले शनि ग्रह पर सूर्य की रोशनी 100 गुना तक कम पहुंचती है, जिसकी वजह से यह ग्रह ज्यादातर समय अंधकार में ही डूबा रहता है। सैटर्न के बादलों से सूर्य की तस्वीर बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि इस ग्रह के आसमान में सूर्य के साथ साथ रिंग्स की आकर्षक तस्वीर भी दिखाई देती है। लेकिन सैटर्न से सूर्य बहुत ही छोटा दिखाई देता है, जो आसमान में चमक रहे एक नारंगी बॉल की तरह नजर आता है। यहाँ से सूर्य को देखने पर उसकी रोशनी आंखों में नहीं चुभती है, क्योंकि सैटर्न ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। अरुण ग्रह से सूर्य का नजारा। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वें स्थान पर मौजूद अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस का नाम ग्रीक के आसमानी देवता के नाम पर रखा गया है, जो शांति और शीतलता का प्रतीक है। सूर्य से यूरेनस की दूरी 2.871 बिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से इस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 84 सालों का समय लगता है। इस ग्रह पर मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है, इस वजह से इसे गैस दानव भी कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी ठोस जमीन मौजूद नहीं है। इस ग्रह का आसमान काफी हद तक नीला रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से सूर्य को देखना बहुत ही धुंधला अनुभव होता है। यानी यूरेनस के बादलों से सूर्य की बहुत ही धुंधली छवि दिखाई देती है, जबकि उसकी चमक भी काफी फीकी होती है। वहीं यूरेनस के चंद्रमा एरियल से सूर्य की छवि काफी हद तक साफ दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से सूर्य बहुत ही छोटा और कम चमकदार दिखाई देता है। इसके अलावा एरियल से सूर्य को देखते समय उसके आसपास बहुत सारे तारे भी दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ से सूर्य का आसमान भी काला नजर आता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूरेनस से सूर्य को देखना रात के समय पृथ्वी से चंद्रमा और रात को देखने जैसा अनुभव होता है। वरुण ग्रह से सूर्य की तस्वीर। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां और सबसे आखिरी ग्रह है, जिसकी सूर्य से कुल दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 सालों का समय लगता है। नेपच्यून के पास कोई अपनी ठोस सतह मौजूद नहीं है, इसलिए इस ग्रह के बादलों से सूर्य को देखने पर वह यूरेनस के मुकाबले थोड़ा छोटा और कम चमकीला दिखाई देता है। इस ग्रह तक सूर्य की रोशनी का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से नेपच्यून पर ज्यादातर समय अंधेरा ही रहता है। हालांकि इस ग्रह के चंद्रमा ट्राइटन से सूर्य की तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देती है, जिसमें सूर्य एक छोटी सी चमकीली गेंद के समान नजर आता है। लेकिन ट्राइटन की सतह पर होने वाली गीजर गैसीय प्रक्रिया की वजह से उठने वाले धुएं और राख की वजह से यहाँ से सूर्य की तस्वीर धुंधली दिखाई देती है, जबकि उसके आसपास का आसमान काला नजर आता है। यम से सूर्य की आकृति। शुरुआत में हमारे सौरमंडल में 8 की जगह 9 ग्रह मौजूद थे, जिनमें से सबसे आखिरी ग्रह यम यानी कि प्लूटो को माना जाता था। लेकिन साल 2006 में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था, जिसके बाद उसे एक बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट की उपाधि दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी प्लूटो को हमारे सौरमंडल का अहम हिस्सा माना जाता है, जहां जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं।
सूर्य से प्लूटो की दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 248 सालों का समय लगता है। प्लूटो की सतह पर सूर्य की रोशनी धरती के मुकाबले 1600 गुना तक कम पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ से सूर्य को देखना आसमान में किसी सितारे को देखने की तरह लगता है। प्लूटो की सतह से सूर्य बहुत ही छोटा और बेहद कम चमकदार दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ से सूर्य बहुत ही आसानी से नग्न आंखों के साथ देखा जा सकता है। प्लूटो से सूर्य को देखने पर उसके आसपास अंधेरा ही दिखाई देता है, जबकि इस बौने ग्रह के कई हिस्सों पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों से सूर्य की एक अलग छवि और चमक दिखाई देती है, जिसे हम पृथ्वी पर रहते हुए नहीं देख सकते हैं। हालांकि आपने इस वीडियो में जो भी तस्वीरें देखी हैं, उन्हें वैज्ञानिकों ने कई सालों की लंबी रिसर्च के बाद तैयार किया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।